नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे इंसानियत को तार तार करने वाले, महिलाओं से अभद्रता करने वाले उन वीडियोस की। यूपी की राजधानी और हरियाणा के हिसार से एक टोल प्लाजा के सामने आई है। लखनऊ में शराब के नशे में धुत लखनऊ पश्चिम से 3 बार के पार्षद रहे और मुख्यमंत्री के करीबी बताने जाने वाले सत्ताधारी नेता सत्ता की हनक में किसी विवाद के चलते युवक और उसकी पत्नी को पहले गालियां देते हैं और जब गालियों से मन नहीं भरा तो बदसलूकी करते हैं। बीजेपी के मौजूदा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अतुल दीक्षित आए दिन शराब के नशे में अक्सर ही लोगों से गाली गलौज करता है, लेकिन इस बार नेताजी का सत्ता की हनक में सरेआम महिला को गालियां देते हुए वीडियो वायरल हो गया। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद भी नेता पर कोई कार्रवाई न होना खुद में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। दूसरी घटना आपको दिखाते हैं सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर स्थित भिगान टोल प्लाजा की, जहां पर कार सवार महिला व उसके साथ रहे व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि टोलकर्मी गलत दिशा से आने पर महिला व व्यक्ति के साथ कितनी बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। महिला के बाल पकड़कर घसीटते हैं, उसके साथ आए व्यक्ति को डंडे से पीटते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में भी आया है, लेकिन कोई शिकायत नहीं आने की बात कहकर पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा और सम्मान की बातें करते हैं, तो वहीं इन्हीं राजनेताओं और खासकर सत्ता से जुड़े लोगों के द्वारा महिलाओं की असमत को तार तार किया जाता है। अब ऐसे में संसद में महिलाओं को लेकर बिल पेश हुआ, तो वहीं महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ अभी भी जारी है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे मोहम्मद शोएब हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से, और पवन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अशोक यादव हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किस तरीके से हो रहा है, इन तस्वीरों में सब कुछ साफ नजर आता है। अब देखिए महिला के बाल पकड़कर किस तरीके से यहाँ पर टोल पर मारपीट होती है। शराब के नशे में धुत लोगों की ये वारदात। आप देखिए एक महिला के साथ किस तरीके से यहाँ पर लोग बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और पवन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उन्हीं के साथ शुरुआत करते हैं। आगे और भी मेहमान हमारे साथ में होंगे, उनको भी हम जोड़ेंगे। पवन जी, बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। पवन जी, एक तरफ महिलाएं देश चला रही हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला है, हमारे देश में महिलाएं सब कुछ कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे घिनौने लोग हैं जो अभी भी महिला का सम्मान करना नहीं सीख पाए हैं। तस्वीरें देखी होंगी, लखनऊ से तस्वीर सामने आई है। एक बीजेपी के नेताजी हैं, महाशय आए दिन इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन महाशय पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? भाई, वर्तमान में जो हालात हैं प्रदेश में और देश में, जो भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं मनदान दो हो गए हैं। इनको इस समय अपने पद का और अपने भाजपा का कार्यकर्ता या नेता होने का बड़ा गौरव है इनको अपना, और कुछ भी करने के लिए करने को जा सकते हैं। जैसी घटना लखनऊ वाली हुई है, इसमें जिस तरह से गाली गलौज कर रहे थे हमारे ये पूर्व पार्षद जी, और जिस तरह की बात की थी और जिस तरह कोई वीडियो बना रहा था उससे वो मारपीट करने को तैयार हो गए, उसको गाली बक रहे थे, उन सब हालातों से दिख रहा है कि इनको कोई इस बात का इनको शर्म नहीं है, इस बात का नहीं है कि हम समाज में हैं जहां हम निर्वाचित प्रतिनिधि रहे। तो देखिए उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है। दर्शक हमारे साथ में से भी जुड़ रहे हैं। कानपुर से हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हैं, सुरेश अवस्थी जी। सुरेश जी, बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर, क्या राय है आपकी? ये कहना चाहता हूँ, ये जो भाजपा के पार्षद महोदय ने जो महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। ये पार्षद नहीं, ये गुंडे हैं, बदमाश अपराधी टाइप के हैं जी। ऐसे को ठीक है सुरेश जी,
सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से हम तक। सुरेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किस तरीके से हो रहा है ये आपने इन तस्वीरों में देखा। महिला के बाल पकड़कर घसीटते नजर आए। एक तरफ लखनऊ में देखिए किस तरीके से बीजेपी के नेता, कई बार के पार्षद रहे, इन महाशय को ध्यान से देखिए। पहले तो ये शराब के नशे में नजर आए और इन्होंने बदसलूकी की पति पत्नी के साथ, खूब गालियां दी, लेकिन इस सब से इनका मन नहीं भरा, ये मारपीट करने पर उतारू हो गए। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा से दूसरी घटना सामने आई है जहां पर एक टोल पर महिला के साथ किस तरीके से बदतमीजी हुई है, उसके बाल पकड़कर उसके साथ मारपीट की गई है। वो सब कुछ कैमरे में कैद हो गया है और ये तस्वीरें अपने आप में कई सारे सवाल पूछ रही हैं कि एक तरफ हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी ओर महिलाओं का सम्मान किस कदर कुछ लोग कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और एक दर्शक और हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं, प्रेम जी हमारे साथ में हैं, चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम जी मैम, मैं तो बोल रहा हूँ कि आज देखिए कितना बड़ा हमारे देश में उत्साह था कि नए संसद भवन में हमारे पीएम साहब का भाषण नारी शक्तिकरण। इसका मतलब ये हुआ कि उनके बोलने का मतलब जो था वो दिखाने का मतलब ये हुआ खाली, क्योंकि उनके ही जो शासन में ये हो रहा है और सबसे मजबूत सरकार। देखिए मैम, दुनिया में क्या है, उनका नारा देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मैम, सशक्तिकरण। इसका मतलब है उनकी जितनी स्पीचें हैं ये खाली महिलाओं को वोट देने के लिए, उनको प्रलोभन देने के लिए, जैसे एमपी में प्रलोभन दिया जा रहा है कि 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, क्या उनसे काली लगती है उनकी? ये खाली एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अपोजिशन क्या बोलता है? अपोजिशन ने पहले हमने ये मुद्दा उठाया था, अरे आरक्षण दे के क्या करोगे? जब आप उनको सड़कों पे मारोगे, उनको बेइज्जत करोगे, तो उनको घर से निकालोगे, तो आप क्या करेंगे? उससे क्या आरक्षण से फायदा हो जाएगा? अभी क्या संसद में बैठी हुई नहीं है? 80 से ऊपर की संसद हमारी वो बैठी हुई है, उन्होंने कभी कुछ किया? जब खिलाड़ियों के साथ हुआ एक भी आई, लेकिन पार्टीबाजी है यहाँ पे, कोई महिला नहीं है। ये महिलाएं क्यों नहीं भारतवर्ष की महिलाएं समझती है? बस इनको बोल दिया जाए कि आपको ये दिया जाएगा तो बड़ी खुश होती है और आ जाती है सड़कों पे, लेकिन सुनती किसकी है? अपनी तो सुनती नहीं है, वो मोदी जी की सुन रही है कि मोदी जी ने हमारे लिए कर दिया। अरे आप देखिए आपका भविष्य क्या हो रहा है, आपको राजनीति में पटक के वो कितना खराब कर रहे हैं। या आप राजनीति के काबिल है तो आइए राजनीति में, फिर क्यों रोना रोती है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? दिखा के दीजिए। अच्छी जो ऑलरेडी बैठी हुई है वो क्यों नहीं दिखाती है, वो क्यों नहीं आती है बाहर में? खाली उनको मंत्री बना देने से, ओहदा बैठा देने से, एक दूसरे के लिए गाली क्लोज करने के लिए बैठा दिया इन्होंने। ये कहने का मतलब ये है, ये देश को बर्बाद कर दिया, परिवार को परिवार से अलग कर दिया, प्रदेश को प्रदेश से अलग कर रहे हैं। हिंदू से मुसलमान लड़ाना, उस भाषा से उसको लड़ाना, यही काम रह गया। अब लास्ट में एक महिला जो है घर को संभालती थी, उस महिला को भी मैदान में लाके ये लोग सब भारतवर्ष का बंटाधार करने के लिए उतारू हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो महिला से बदसलूकी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए यहाँ पर बड़ी बात अभी हमारे प्रेम जी ने कही। उन्होंने उनका भी यही मानना है कि एक तरफ महिलाएं क्या कुछ नहीं कर रही, महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं सरकारें कर रही हैं, लेकिन दूसरी ओर अभी भी इस तरीके के जो हालात हैं ये कई सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रेम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, माफ कीजिएगा पवन गुप्ता जी हैं। पवन जी, तस्वीरें परेशान कर देने वाली हैं, चाहे लखनऊ की हो या हरियाणा की हो। आप अगर टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो एक महिला के साथ किस तरीके से यहाँ पर कुछ पुरुष हैं जो महिला को बाकायदा मारते हुए, थप्पड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सम्मान है महिलाओं का, ये महिलाओं की सुरक्षा है कि बीच सड़क पर महिला के साथ इस तरीके का एक वाकया हो रहा है। पवन जी क्या कहेंगे आप? भाई, इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मैदान धो गए हैं और ये मैदान धोकर ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और ये वो किसी को भी नहीं देख रहे हैं। भारत सरकार महिला आरक्षण की बात कर रही है, आज लोकसभा में बिल लाने जा रही महिला आरक्षण के लिए, कि महिला को सम्मान देते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं को संरक्षण देना चाहते हैं, मगर स्थितियां तो बिल्कुल विपरीत है। आप कानून कुछ भी बना दें, मगर आपका अगर आपके कार्यकर्ता, आपका समाज आपको उसको स्वीकार न करे तो बेकार है। और समाज तो बाद में स्वीकार करे, पहले आप अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तो स्वीकार करें। ये महिलाओं का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहते हैं और किसी भी तरह की घटना कहीं भी होती है ये नेता उसमें बिल्कुल
हर तरह की स्टेप से ज्यादा बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अभी भैया आपने 2 घटनाएं बताई, कानपुर की घटना मैं बता रहा हूँ, वो उसमें महिला इस तरह आप जोड़ सकते हैं कि एक किसान, उसको बीजेपी के एक बड़ा नेता प्रभाकर आंसू दिवाकर, उसकी रोज अखबारों में आधे पन्ने न्यूज आ रही है, टीवी चैनल में आ रहा है, कानपुर के सबसे ज्यादा चर्चित न्यूज आज के लिए, उस बाबू सिंह कुशवाहा को उन्होंने धोखाधड़ी करके उसकी जमीन 6 करोड़ 29 लाख में लिखा ली और बाद में उसकी चेकें 6 करोड़ 29 लाख की छीन जमीन लिखा के दाखिल खारिज भी आउट ऑफ वे करा लिया और उसकी प्लाटिंग भी शुरू करा दी। तो किसान के बाद कुछ नहीं बचा तो उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसकी पत्नी, उसकी दोनों बेटियां, वो तीनों जने आत्महत्या के लिए जब सामने आई तब सरकार ने उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई और उसके बाद कार्रवाई हुई। अब जो हम लोग जब लोग पीछे लग गए तब जाकर उसमें गिरफ्तारी होने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। ठीक है, ये इस तरह के भाजपा नेता, अच्छा बड़ा नेता है, वो 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है, अभी 22वें विधानसभा तीसरी में से लड़ा है और बाल आरक्षण आयोग का वो सदस्य इसमें वर्तमान में। ठीक है सर, ठीक है सर, आपके पास आते हैं, वापस से आपकी बात को सुनते हैं। पवन जी आपको रोक रहे हैं माफी के साथ। यहाँ पर एक दर्शक हैं गिरीश शुक्ला जी, अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गिरीश जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूंगा डायरेक्ट नितिन गडकरी जी हमारी बात को कान खोल कर सुन लें। ये टोल प्लाजा पे जो घटना हुई है हरियाणा में या जहाँ भी हुई है देश के किसी हिस्से में, जितने टोल कर्मी उस टोल पर तैनात है सारे तुरंत हटाए जाएं। वहाँ नए टोल कर्मी तैनात होने चाहिए और जिन्होंने अपराध किया है टोल कर्मियों ने, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नितिन गडकरी अपनी देख रेख में स्वयं करावें। पैसा वो लेते हैं देश की जनता का और जनता का ये अपमान। और देश के जो लखनऊ की घटना आप बता रहे हैं उसके लिए मैं योगी साहब को ये कहता हूँ, इस सभासद को अपनी पार्टी से निष्कासित करें, इनके ऊपर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और इनकी सुनवाई प्रतिदिन कोर्ट में हो और 1 महीने के अंदर इनको सजा कठोर से कठोर दी जाए ताकि ये मिसाल बने कि महिलाओं के साथ हाथ उठाने वालों की क्या गति इस प्रदेश में होगी। और अन्य जगहों पर जो घटनाएं महिलाओं से हो रही हैं, समाज बहुत दूषित बना दिया है राजनेताओं ने, बहुत ज्यादा उद्दंडता सिखाई है पब्लिक को। इसलिए महिला और बच्चों पर जितने जुल्म इस युग में हो रहे हैं, इस समय हो रहे हैं इन सरकारों में, मैंने अपने 70 साल की उम्र में कभी नहीं देखे। महिलाओं और बच्चों की दुर्गति है इस हिंदुस्तान के अंदर, इसको ये नेता ही करवा रहे हैं, नेता ही जिम्मेदार हैं। नेता ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे ये उग्रता समाज में फैली है। नेता शांत रहें, शांत होकर बात करें, सत्य प्रेम अहिंसा महात्मा गांधी के सिद्धांत का नेता स्वयं पालन करें और इसको पालन करावें। इधर उधर की बातें करने से समाज नहीं सुधरेगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस तरह की घटना जो है पहले दिन दिखाई दे रही, जब लोकसभा पहले दिन नई स्टार्ट हुई है और उसमें नारी शक्ति के लिए बिल भी लाया गया है, लेकिन इसके बाद भी इतना अपमान नारियों और बच्चों का, महिलाओं का हो रहा है। इस पर सरकार और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है वो इसके लिए एक कमेटी बनाकर स्वयं मॉनिटर करेंगे देश में महिलाओं बच्चों के साथ क्या हो रहा है और कठोर दंड दिलाएं अत्याचार करने वालों को। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गिरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, बीपी सिंह साहब हैं लखनऊ से। सिंह साहब बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी बोले जी, बताइए गिरीश, बीपी सिंह साहब बताइए। हाँ, मैं ये बता रहा था जी, हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है, इसके बावजूद भी सीएम हेल्पलाइन पर जो कंप्लेन दी जाती है, जिसके लिए जोगी जी रोज चिल्ला रहे हैं, कोई काम नहीं होता है और उसका नगर निगम से निस्तारण तुरंत दिखा दिया जाता है कि काम हो गया। और इसके लिए हम लोग एप्लीकेशन भी दिए हैं, कोई सुनता नहीं है। डीएम, कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय गुप्ता साहब, इन लोग को फोन लगाया जाता है, ये बड़े अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी भी, तो इनका तो खैर नंबर नहीं है, सीओजी नंबर, और ये लोग बात नहीं करते हैं, अपने मातहत को फोन दे देते हैं। क्या वो 5 दिन में भी डीएम चाहे कमिश्नर किसी को फुर्सत नहीं है जो बात करे? हम लोग समय मांगते हैं लेकिन कोई बात नहीं करता है। और आईजीआरएस को कॉमन उसका सुपरवाइजरिंग कर रहा है, ये कुछ पता नहीं चलता है। जो लड़कियां फोन अटेंड करती है वो बता देती है कि शासन के खिलाफ किसी अधिकारी की शिकायत करेंगे, वो नहीं दर्ज होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बीपी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखिए यहाँ पर लोगों को शासन से शिकायतें हैं और सरकार से शिकायतें हैं कि आखिर इस तरीके का कृत्य कैसे हो रहा है। हमारे साथ में अभी मोहम्मद शुएब भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से। शुएब, क्या पूरा मामला था लखनऊ में जो घटना सामने आई? एक बीजेपी का जो नेता रहा है, ऊंची उसकी पहुंच रही है, एक महिला के साथ किस तरीके से बदसलूकी, एक दंपत्ति के साथ पहले गालियां देता है, मारपीट पर उतारू हो जाता है, इस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ अब तक? आखिर क्या वजह है? आखिर
बिल्कुल, आपको बता दें कि जो है ये राजधानी लखनऊ के हजरतगंज एरिया में बीते दिन जो है आपको बता दें कि ये जो बीजेपी के नेता हैं अतुल दीक्षित, इन्होंने एक गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था आपस में। वहां पर कुछ पत्रकार भी लोग खड़े हुए थे, एक महिला जहां पर मौजूद थी, वहां पर ये अतुल दीक्षित अनम्यूट करें। शुएब, आपकी आवाज नहीं मिल रही, अनम्यूट करें। शुएब, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। तो शुएब की आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी के चलते। पवन जी के पास एक बार फिर से चलते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। पवन जी, आपने सुना, दर्शकों की राय भी आपने सुनी ही होगी कि दर्शक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। दर्शकों का भी यही मानना है कि शासन हो या प्रशासन, उन्हें शिकायतें हैं, किसी की सुनने को तैयार नहीं है प्रशासन, और सरकारें भी सिर्फ बातें कर रही हैं। भाई देखिए, आपसे मैंने कहा ना कि महिला आरक्षण बिल लाके देश को दिखाना चाहते हैं कि महिलाओं का हमें बहुत ख्याल है, महिला को सब कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी आपने मणिपुर की घटना, जिससे पूरा देश नहीं पूरा विश्व शर्मसार हुआ। कोई भी आदमी ने, मैंने तो बचपन से लेकर आज तक इतना गंदा वीडियो नहीं देखा जो मणिपुर की घटना थी। ऐसा अपमान महिलाओं का हुआ, उसके बाद क्या हुआ उसमें। तो इस सरकार की करनी में अंतर है, और ये लोग महिला के अपमान होते हैं तो उसके साथ बाद में जो कार्रवाई की जाती है वो लीपापोती की जाती है, और कोई निर्णायक और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है। हाथरस की घटना हुई, उन्नाव की घटना हुई, लखनऊ की घटना हुई, किसी भी घटना में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल वाली घटना में इनको तत्पर होके इनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस सभासद को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए, और इससे सोकार नोटिस इनको पूछा जाना चाहिए, क्यों ना आपको पार्टी से निकाला जाए। तब तो समझ में आएगा महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। अदरवाइज ये दिखावटी चेहरा और एक समाज से वोट लेने के लिए चेहरा, दोनों अलग अलग चेहरा होने से समाज नहीं चलेगा। ठीक है, शुएब जुड़ चुके हैं। शुएब, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आवाज मिल रही है। शुएब, कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? क्या इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया? बिल्कुल, आपको बता दें कि हजरतगंज थाने में काफी महिला द्वारा जो है तहरीर भी दी गई थी। तहरीर देने के बाद में इसके साथ में कई लोग वहां मौके पर पहुंचे थे। बीजेपी के जो ये हैं इनके खिलाफ शिकायत करने के बाद में आपको बताते हैं कि हजरतगंज पुलिस ने तहरीर भी ले ली। तहरीर लेने के बाद में काफी सवाल इन पर उठे, काफी सुर्खियों में रहे। इससे पहले आपको बता दें ये पार्षद भी रह चुके हैं, और इससे पहले कई विवादों में भी ये घेरे जा चुके हैं। आपको बता दें हालांकि जब पुलिस ने ज्यादा दबाव बनाया तो ये इन्होंने माफी मांगना शुरू कर दी। वहां पर माफी मांगते हुए महिला के द्वारा पता चल रहा है कि इन्होंने लिखित में माफीनामा मांगा है, तब जाके उस मुकदमा से ये बच पाए हैं। जी ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या लिखित में माफीनामे से ही काम यहाँ पर पूरा हो जाता है? अगर सत्ता पक्ष के लोग ही या फिर जो लोग पावर में है इस तरीके की हरकतें करेंगे तो क्या नजीर पेश होती है? पवन जी, एक बार फिर से आपके पास ही आएंगे। आपको लग रहा है कि इतना काफी होना चाहिए? नहीं, कार्रवाई के साथ साथ लोगों को संदेश भी दिया जाना चाहिए। अगर इस तरह की महिलाओं के साथ घटना कहीं भी होगी प्रदेश में या देश में, उसमें सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और महिला के साथ पूरी तरह खड़ी रहेगी। यहाँ होता क्या कि जब भाजपा नेता का किसी भाजपा कार्यकर्ता का नाम आ जाता है तो सरकार की कार्रवाई का ढंग बदल जाता है, कथनी पन्नी मंतर आ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर है तो स्पष्ट रूप से समाज को अगर सही दिशा देनी, सही रास्ते पर ले जाना है, तो मैं कोई भी हो व्यक्ति, किसी भी पार्टी का हो, किसी पद का हो, कितने पैसे वाला हो, कार्रवाई इस पर कड़ाई से होनी चाहिए। सख्त एक्शन से नजीर पेश की जा सकती है और तभी इस तरीके के मामलों पर लगाम लग सकेगी। ठीक है, ठीक है। पवन जी, आपके पास आते हैं। विपिन सिंह जी हमारे साथ में एक दर्शक हैं, लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विपिन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? विपिन जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो विपिन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए किस तरीके से एक तरफ लखनऊ में ये वारदात हुई, दूसरी ओर सोनीपत में महिलाओं के साथ, टोल पर महिला के साथ क्या कुछ हुआ वो भी अपन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें जो है वो कराई जा रही हैं। बीपी सिंह साहब एक बार फिर से जुड़े हैं। बीपी सिंह साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी राय ये है, ये जो सीओजी नंबर, चाहे डीएम साहब हो लखनऊ के, चाहे कमिश्नर साहब हो, चाहे ये संजय प्रताप साहब हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, ये बड़े बड़े अधिकारी भी फोन नहीं उठाते हैं और वहाँ उनके चेला चपाटी उठाते हैं। उनसे अगर कहा जाता है कि भाई आज अगर डीएम साहब को फुर्सत नहीं है या किसी को
तो कल बात करा दीजिए, परसों करा दीजिए, लेकिन वो लोग कराते नहीं है। जबकि सीओजी नंबर पर बात करने के लिए योगी जी का आदेश है, ये कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। दूसरी ठीक है। समस्या जो IGRS है, उस पर बात करने के पर कंप्लेन देने पर नगर निगम कुछ सुनता नहीं है। वो लोग अपने मन से हाँ, ठीक है सिंह साहब, आप अपनी बात रख चुके हैं, हम आपकी बात को सुन चुके हैं। शुक्रिया आपका सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो महिला से बदसलूकी करते ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर महिलाओं की ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कौन है, क्यों इन लोगों पर सख्त एक्शन लेकर एक नजीर नहीं पेश की जाती प्रशासन के द्वारा। बड़ा हम महिलाओं की स्थिति को लेकर बात कर रहे हैं, जहां पर अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं, चाहे लखनऊ की वारदात हो या हरियाणा में जिस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया, ये शर्मनाक है। लेकिन बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इन दोषियों पर अब तक सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। शुएब हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, पवन गुप्ता जी भी बने हुए हैं। पवन जी, हम यही कह रहे हैं कि देखिए सख्त एक्शन होगा तो नजीर पेश होगी, आगे से लोग ऐसी घटनाएं करने से, ऐसे रवैये को अपनाने से डरेंगे। आखिर सरकार को इसमें किस बात का डर है, क्यों आखिर ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेते? अभी बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि देखिए पहलवानों के साथ इतना कुछ हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कहीं ऐसे मामलों में जब लोगों को छोड़ा जाता रहेगा तो ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा ऐसी हरकतें करने के लिए? निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा, और जब वो सत्ताधारी दल के होते हैं तो उनको ज्यादा उनकी हिम्मत बढ़ जाती काम करने की। मैं तो कह रहा हूं ना कि कोई भी कानून अगर बने तो ऐसा कानून बनना चाहिए जो समाज को स्वीकार हो और समाज का उससे हित हो। कानून बना देने से वो समाज स्वीकार न करे तो बेकार है। और समाज जो स्वीकारता में सबसे पहले आपको स्वयं को सुधारना पड़ेगा और अपने लोगों को सुधारना पड़ेगा जो करना है। आप बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, और महिलाओं को संरक्षण कहीं नहीं, सुरक्षा कहीं नहीं है। और जब अपने ही लोग करेंगे तो फिर इससे ज्यादा गंदी बात क्या हो सकती है। सबसे पहले इनको अपने लोग सुधारना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए कार्रवाई करके तत्काल ऐसी कार्रवाई पर कि मतलब जिससे आगे कोई भी कार्यकर्ता इतनी हिम्मत ना कर सके तो दूसरों को सुधारेंगे। अच्छा, महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार बहुत दावे करती है। लखनऊ की ही बात करें तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए थे तो यहाँ पर ये हुआ था कि भाई एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया, महिला को सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं। आप इनकी कितनी सच्चाई आपको लगती है, क्या लगता है कैसी स्थिति है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश में? कथनी और करनी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये कहते हैं, नारे देते हैं और बहुत सी बातें करते हैं महिलाओं के लिए, मगर जब व्यवहारिकता में अगर आते हैं जिस समय तो इनकी कथनी करनी बहुत बड़ा अंतर दिखता है और ये पक्षपाती हो जाते हैं। और अगर विशेषकर अगर इनका कोई कार्यकर्ता या कोई इनका नेता या कोई व्यक्ति इनका इसमें सम्मिलित होता है तो इनकी कार्रवाई का ढंग बदल जाता है। मैं उसको उस केस को बिल्कुल दूसरे तरह से टर्न कर देते हैं। इसलिए इनको सबसे पहले अपने सुधारना होगा और ये कहना कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उसके लिए इनको अपने आप में सुधार करना होगा। ठीक है, यानी बड़ा काम करना होगा, इसके बाद ही चीज़ें जो है वो सुधार सकती हैं। और जिस तरीके से एक्शन हो रहा है ऐसे में देखकर लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में इससे लोगों को सीख मिलेगी या नज़ीर पेश होगी ताकि ऐसी घटनाएं कम हो। शुएब के पास चलते हैं। शुएब, पूरे मामले पर क्या जो पीड़ित दंपत्ति है उसकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या कुछ कहना है उनका? क्या लिखित माफी भर से संतुष्टि मिल गई है या फिर दबाव में ऐसा किया गया है? शुएब, बिल्कुल आपको बता दें, जब ये घटना हुई थी तो वहां पर काफी महिला और वहां पे जो लोग खड़े थे काफी नाराज दिख रहे थे और काफी विवाद हुआ था, क्योंकि दारू के नशे में जिस तरह ये लोग थे काफी इन्होंने बदतमीजी, क्योंकि महिला से बदतमीजी की थी। किसी बात पे जब लोगों का पूछना था कि तुम कौन है या आप कौन है, तो इनका सीधे कहना था मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो इस तरह के लहजे से ये कुछ बात करते हुए उसमें वीडियो में भी साफ तौर से नजर आए थे और महिला के साथ में जो हाथापाई भी कुछ उतारू हुए थे और लोगों से बदतमीजी काफी करते हुए जब मौके पर पुलिस पहुंची वहां पे तो ये थोड़ा शांत हुआ। शांत होने के बाद महिला किसी प्रकार संतुष्ट नहीं थी। लेकिन हालांकि अब अगर बात की जाए तो बीजेपी के ये नेता हैं और काफी दबाव पड़ने के बाद में काफी लोग इस पे माफीनामा की बात सामने करके लोगों ने बहुत दबाव बना के महिला से जो है उन्होंने माफीनामा भी मांग लिया। हालांकि अब महिला संतुष्टि की अगर हम बात करें तो महिला इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रही है कि हाँ हालांकि हमको शिकायत करनी है या कुछ ऐसा मुद्दा उठाना है उसको, क्योंकि वो का कहना साफ तौर पर क्योंकि बीजेपी के नेता है, हम इनसे कहाँ लड़ पाएंगे। ठीक है, यानी महिला को दबाव में लेकर इस तरीके की चीजें की गई हैं। पवन जी, आप बताइए, क्या अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं, खासतौर पर ऐसे मामलों में अगर आरोपी सत्ता पक्ष से जुड़ा है, तो आपको लग रहा है कि उस पर ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं होती, निष्पक्षता अगर हो तो मामले ऐसे ना हो? पवन, निश्चित रूप से अगर जो अभी तक जो देखने में आया किसी भी केस में
यहाँ का इनका कार्यकर्ता या नेता इसमें उनका कोई व्यक्ति सम्मिलित होता है तो इनकी कार्रवाई का ढंग बदल जाता है, कार्रवाई ढंग से नहीं होती है। अगर ये इस बात को सुधार लेंगे तो जब ये सुधर जाएंगे तो दूसरे तो और अपने आप उदाहरण बन जाएंगे। मैं घटना आपको परसों 5-6 दिन की बता रहा हूँ। मंदिर से पूजा करके निकल रहा था, मंदिर के गेट पर एक सफाई कर्मी अपना सफाई कर रहा था। वहां पे 2 कुंवारी लड़कियां, एक 28-29 साल की औरत थी, ये 3 जने थी। वो इतनी गंदी गाली वो सफाई कर्मी बक रहा था और उन लड़कियों को, उनको महिला को। तो मैंने उनको रोक कर पूछा उससे, सफाई कर्मी तेरी हिम्मत कैसे होगी इतनी गंदी जो हम आप सुन नहीं सकते वो गाली बक रहा था। तो मैंने उसको टोका। अरे बोले नेताजी आप जाइए, मैं भाजपा के फलाने नेता के साथ हूँ। मैं उसके हमने तू होगा फलाने के साथ हो, तुझे मैं अभी बताता हूँ। पुलिस में कार्रवाई करने के बाद पुलिस में रिपोर्ट कर लड़कियों से करवाई और शाम तक रफा दफा कर दिया गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये स्थिति बनती तो आखिर कौन हिम्मत करेगा पुलिस के पास जाने की? ऑपरेशन बना दिया जाता है। ठीक है, अगर आपकी ही बात पर ध्यान दे तो देखिए, आप एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है ही, लेकिन दूसरी ओर शासन पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। पुलिस व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर एक व्यवस्था पर पूरा का पूरा सवाल उठ रहा है। आपको लगता है कि वो भी चरमरा गई है पूरी तरीके से? को नहीं कहेंगे, इसको पक्षपाती और दिखावा और कथनी करनी मंतर है। एक कानून बना के वोट तो लेना चाहते हैं, महिलाओं को दिखा रहे हैं कि हम बेटी बढ़ाओ इसकी बातें कर रहे हैं, मगर कुछ भी नहीं करना चाहते। ये अपना सिर्फ वोट पाने के लिए कानून बनाना चाहते हैं, नारे देते हैं, वोट पाने के लिए भाषण करते हैं, ये सब करते हैं, मगर कथनी करनी बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है हमारे प्रदेश में, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ठीक है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो तस्वीरों में नजर आ रहा है। लेकिन पवन जी, क्या इसका जिम्मेदार एक तरफ सरकार है, दूसरी ओर पुलिस प्रशासन को भी आप मानते हैं जो ऐसा रफा दफा कर मामले को खत्म कर देते हैं? क्योंकि अगर ये ठीक तरीके से एक्शन लें तो ऐसे मामलों में अब लोगों में पुलिस का डर होगा, कम से कम पुलिस के डर से ही ऐसी हरकतें नहीं करेंगे लोग। यही मैं आपसे कह, जो आपने भी बात कही यही बात है। पवन जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, शोएब के पास चलते हैं। शोएब, महिला का कहना है कि दबाव में आकर के या फिर वो लड़ाई नहीं कर सकते कानूनी तौर पर या किसी भी तौर पर, इसी के चलते उन्होंने चीज को रफा दफा किया है। लेकिन क्या जब ये वीडियो वायरल हुआ, चीजें हुई, क्या इस पर किसी बीजेपी के नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार है कि उन्हीं की पार्टी के लोग किस तरीके की हरकतें महिलाओं के साथ कर रहे हैं, जो बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं? आते हैं पवन जी, आपके पास आते हैं, उसके पहले शोएब से जवाब लेते हैं। शोएब, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपको बता दें कि ये जब घटना हुई थी, घटना होने के बाद में काफी लोग वहां पर मौजूद थे, काफी भीड़ इकट्ठा थी, काफी मीडिया भी इकट्ठा थी वहां पर, जिस तरीके से बदसलूकी कर रहे थे। आपको बता दें काफी शर्मसार हरकत थी बीजेपी के नेता की, क्योंकि वहां पर एक महिला थी, महिला के सामने जिस तरह गंदी गंदी गालियां देना और मैं तुम्हारा बाप हूँ इस लहजे से बात करना, काफी शर्मसार हरकत हुई। हालांकि काफी लोग वहां पर मौजूद थे तो इनके खिलाफ तहरीर भी दी गई। तहरीर मौके पर पुलिस भी पहुंची, पुलिस तहरीर देने के बाद में मौके से फरार हो गए। उसके बाद में महिला के ऊपर किस तरह दबाव बना या क्या हुआ, हालांकि इनसे बात भी की गई। बात करने के बाद में पता चल रहा है कि इनसे लिखित माफीनामा भी मांग लिया गया है, माफी मांगी गई है। हालांकि माफी मांगने के बाद में इनका कहना है महिला का कि अब हम इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं चाह रहे हैं। हालांकि अब उनको ये भी कहा गया था कि अगर कुछ आपकी प्रक्रिया हो, कुछ अगर दबाव बनना हो तो आप बताइए, लेकिन हालांकि उनका कहना है कि नहीं, अब माफी उन्होंने मांग ली, इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इनसे लड़ने के काबिल हैं, क्योंकि ये बीजेपी के नेता हैं, सत्ता इनकी सरकार है, इसलिए हम लड़ना नहीं चाहते। आपको बता दें कि मौजूदा प्रेजेंट टाइम पे इनके 3 बार ये मौजूदा पार्षद रह चुके हैं। हालांकि इस समय ये एरिया के अपने अध्यक्ष भी हैं और यहाँ लगातार ये जो है सुर्खियों में विवादित में छाए रहते हैं। जी, अच्छा, ठीक है, पवन जी के पास जाएंगे। पवन जी, आप कुछ कह रहे थे? पवन जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट करिए पवन जी। हेलो, जी पवन जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि ये कानून जितने भी बना है, एक राजनीति छोड़ के, एक उस बात को छोड़कर सरकार कोई कानून बनाती है, उसको स्वीकारता समाज को करानी पड़ेगी।
और समाज को स्वीकारता में अगर आप किसी महिलाओं को संरक्षण के लिए कानून बना रहे हैं, वो महिलाओं को तो एहसास हो कि उनके लिए संरक्षण के लिए कानून बन रहा है। कोई कंप्लेंट करने जाती है तो जब ये पता लगता है इसमें कोई व्यक्ति भाजपा के इन्वॉल्व है, तो जो लिपापोती की जाती है, जिससे पीड़ित पक्ष के ऊपर कार्रवाई की जाती है, जिससे उस पर प्रेशर बनाया जाता है, तो लोग जाने से डरते हैं कार्रवाई करने के लिए। तो इस तरह से कैसे संरक्षण होगा महिलाओं का, कैसे उनको हित मिलेगा, कैसे उनको अधिकार मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें आज भी मोदी जी आज टीवी पे बोल रहे थे कि महिला आरक्षण लाके महिलाओं को हम ये देंगे। भाई सभी दल चाहते हैं कि आरक्षण मिले, हम भी चाहते हैं आरक्षण हो महिलाओं का, महिला आगे बढ़े, मगर इस तरह से नहीं जिस तरह से एक कानून बनाया गया। पुलिस प्रशासन भी इसके लिए बहुत बड़ा दोषी है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में बहुत हिचकिचाते हैं अगर उसमें भाजपा को कोई नेता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सरकार का दबाव, आप मानते हैं कि सरकार का दबाव पुलिस पर रहता है? पवन जी, सरकार का दबाव रहता है, इसी के चलते ऐसी हरकतें होती हैं? पवन जी, पवन जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? पवन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शुएब के पास एक बार फिर से चलते हैं। शुएब, जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे महिलाओं के साथ हो या फिर पुलिसकर्मियों को लेकर जिस तरीके से उनके रवैये पर सवाल उठ रहा है, ये एक बड़ी बात है। एक तरफ सरकारें बड़े बड़े दावे करती आई हैं, दूसरी जिस तरीके की तस्वीरें, एक वीडियो वायरल है, वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है और उसके बाद मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। ये कितना ठीक है? क्या इस पर अन्य राजनीतिक दलों ने भी कोई प्रतिक्रिया दी है? शुएब, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये राजधानी लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ में जो हरकत हो रही है, अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लगातार महिलाओं पे उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन हालांकि लगातार जिस तरह महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहे हैं, कहीं महिलाएं गाली खा रही हैं, तो कहीं मारपीट का वीडियो सामने आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं महिलाओं के साथ बदतमीजी छेड़छाड़ हो रहा है, तो आए दिन महिला बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है। लगातार जिस तरह से हरकतें हो रही है अनुसार आपको बता दें कि यहाँ लखनऊ के गोमती नगर इलाके में समिट बिल्डिंग है, समिट बिल्डिंग में कई ऐसे वाकया होते हैं, कई ऐसी वारदातें होती हैं, जब महिलाएं या युवतियां वहां निकलती हैं तो काफी छेड़छाड़ का माहौल बना रहता है। लखनऊ के कई ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जो सामने नजर आ चुकी हैं। तो लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में महिला काफी जो है निकलने में डरती हैं, डरी सहमी रहती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि साफ तौर पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न बर्दाश्त में महिला सशक्तिकरण की लगातार जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं और काफी महिला जो है डर में अपने पढ़ाई को लेकर के काफी समस्याएं आती हैं। जो शाम को ट्यूशन जाती है वो भी समस्याएं आती है। तो किस तरह कुछ डर और भय उनके अंदर बना रहता है। जिस तरह हरकत होती है, रात एक महिला के साथ में वीडियो सामने आ रहा है, कोई बीजेपी के नेता हो या कोई भी अन्य दल का नेता हो, काफी समझदार हरकत आती है। जब कोई महिला बात करती है तो उससे कहा जाता है मैं तुम्हारा बाप हूं। तो इस तरह हरकत आने के बाद में जिस तरह ये लखनऊ में वाकया हुआ है, बीजेपी नेता ने किया, काफी शर्मसार नजर आया है। जी, तो शराब के नशे में धुत पार्षद की शर्मनाक करतूत से आज बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और कब इन चीज़ों को सुधारा जा सकेगा। पवन जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। पवन जी, देखिए, एक महिला कह रही है कि भाई हम इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक महिला है, आपके प्रदेश की है, जिसको ये लगता है कि वो कानूनी तौर पर भी किसी शख्स से लड़ाई नहीं लड़ सकती। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फेल्योर है। अनम्यूट करिए पवन जी। तो पवन जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सोनीपत में टोल कर्मियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बदतमीजी यहां पर महिलाओं के साथ की गई है। चाहे टोल प्लाजा की ये घटना हो या लखनऊ की घटना हो, ये सभी घटनाएं बड़ा सवाल उठा रही हैं महिलाओं की स्थिति को लेकर। ये वो देश है जहां महिलाओं की कई बार पूजा की जाती है, कई मौकों पर महिलाओं की पूजा होती है, महिलाओं को या बेटियों को देवी स्वरूप माना जाता है। उस देश में महिलाओं की ये दुर्दशा भी कई सारे सवाल खड़े करती है।
आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सत्ता के नशे में चूर नेताजी एक तरफ महिला से बदसलूकी करते हैं, दूसरी ओर टोल पर किस तरीके से टोल कर्मी एक महिला के साथ मारपीट तक करते हैं, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सोनीपत में टोल कर्मियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। तो महिलाओं के सम्मान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक तरफ सरकारें महिलाओं की स्थिति को लेकर बड़े बड़े दावे करती हैं, महिलाओं के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं। आज के दिन की भी अगर बात करें तो महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिला अध्यादेश बिल की बात सामने आई है। महिलाओं को लेकर खुद देश के प्रधानमंत्री भी किस तरीके की बातें करते हैं वो हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सुरक्षा हो, महिलाएं सशक्त हो, लेकिन बावजूद इसके चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या अन्य प्रदेशों की, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक घटना सामने आई है जहां एक सरकार के बीजेपी के नेताजी उनके ही द्वारा किस तरीके का व्यवहार किया गया वो हमने आपको दिखाया, और वहीं हरियाणा में किस तरीके से एक महिला के साथ टोल कर्मियों के द्वारा मारपीट की गई है वो भी आपने देखा है। एक दर्शक हमारे साथ में अभी अभी जुड़े हुए हैं, समरजीत जी हैं। समरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो घटना है बहुत दर्दनाक घटना है, वो सर्वनिक घटना है। और इसमें देखिए लेडीज भी जो है कम नहीं है, मगर इसके साथ जो भी हुआ है हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पे सरकार को दोष न दे करके यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को दोष देना है। ठीक है, लेकिन टोल का ठीक है समरजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। देखिए, एक महिला के साथ मारपीट हो रही है, महिला टोल कर्मियों के साथ किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद परेशान कर देने वाली हैं। टोल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पुलिस व्यवस्था होती है, लेकिन क्या कर रहे थे वो पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी होती है, उन सब पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरीके की वारदात होती है और पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, न सिर्फ कोशिश की गई बल्कि इसमें कामयाब भी हो गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे में लोग या महिलाएं जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं वो पुलिस के पास भी जाएं तो उन्हें न्याय नहीं मिलता, मामले को रफा दफा कराने का दबाव बनाया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर महिलाओं की इस स्थिति से कब हम बाहर निकल पाएंगे, कब असल में महिलाएं सशक्त और सुरक्षित इस देश में हो पाएंगी। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।